जय माँ कालका हर हर महादेव। आज बात करते हैं माँ काली को किस प्रकार पूजा जाता है, घर में क्या नियम होते हैं, किस प्रकार माँ के व्रत रखे जाते हैं, किस प्रकार माँ का पूजन एक सामान्य व्यक्ति के लिए लाभदायी होता है। देखो, जब भी हम सबसे पहले तो बात करते हैं माँ काली के स्वरूप के बारे में। जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले एक पिक्चर आती है उनकी, वो बहुत ही भयंकर और एग्रेसिव स्वरूप की आती है, जिसमें माँ काली भगवान शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी हैं। मुंडों की माला उन्होंने पहनी हुई है, हाथ में उनकी तलवार है जिसमें से रक्त टपकता रहता है। दूसरे हाथ में कटा हुआ सर है, उसमें से भी रक्त टपकता है। और लाल और क्रोधित आंखें दिखती है माँ की, लाल रंग की जीभ लपलपाती है जिससे खून टपकता दिखता है। तो वो जो उनका स्वरूप है बहुत ही आक्रामक और भयावह है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो माँ का स्वरूप एक बार में देख करके डर जाता है। लेकिन जो माँ के भक्त है, माँ के बच्चे हैं, माँ के साधक हैं, उनके लिए माँ जो है इस रूप में भी बहुत ही ममतामयी और स्नेह देने वाली माँ है। जो भी माँ भगवती के साधक और भक्त रहते हैं, उनका ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उनके लिए जो माँ का स्वरूप है, वो मायने नहीं रखता क्या स्वरूप है, उनको उस स्वरूप में भी माँ की ममता झलकती हुई दिखती है। बहुत ही ममतामयी माँ है, बहुत ही स्नेह करती है। आप नोटिस करना, जो भी माँ काली के भक्त हैं या माँ काली के साधक हैं, उनसे अगर आप कभी मिलोगे तो उन लोगों का ऑरा एक अलग ही तरह का होगा। आप उन लोगों से थोड़ी देर बात करके देखेंगे, जिस स्थान पर वो रहते हैं, वहाँ पर देखेंगे किस तरह की वाइब्रेशंस आपको फ़ील होगी। ऐसे लोगों से आप बात करोगे, तो आपके गूज़बम्प्स आ जाएँगे। आपकी पूरी बॉडी में सिहरन हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर माँ काली की तरंगे होती है, जिनसे माँ काली का जुड़ाव होता है, ऐसे व्यक्तियों से बात करने पर भी आपको एक अलग तरह की पॉज़िटिविटी का आभास होगा। देखो, जो भी माँ काली को माँ के रूप में पूजते हैं, जिनके लिए माँ सर्वस्व है, सब कुछ है, उनका माँ हर तरीके से साथ देती है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उनके एनिमीज़ हो, उनकी कहीं पर किसी प्रकार की कोई मटेरियल लाइफ़ में कोई रिलेशंस में प्रॉब्लम हो, पता भी नहीं चलता माँ काली कब ये सारी चीज़ें, उनकी जितनी भी मटेरियल लाइफ़ की उलझन है, इतनी जल्दी से सुलझा देती है। पता भी नहीं चलता ऐसे लोगों को क्या उनके साथ हुआ, क्यों? क्योंकि वो जो भी कुछ होता है, वो सब माँ को ही समर्पित रखते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो, बुरा हो रहा है तो, कहीं न कहीं माँ की मर्ज़ी। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो माँ कोई लेसन दे रही है। माँ किसी व्यक्ति से आपको सतर्क कर रही है, और अगर अच्छा हो रहा है तो माँ की कृपा तो है ही है। तो बस भक्त के भाव होते हैं माँ की कृपा समझने के, माँ का प्यार समझने के। जो भी है सब कुछ देखिए, अगर आप किसी भी देवी-देवता की आराधना करते हैं, मैं नहीं कहती सिर्फ़ माँ काली के साथ, सभी के साथ, जैसे आपके भाव जुड़ जाते हैं उनकी पूजन से, उनसे उनकी आराधना करते-करते, उसी प्रकार से आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं माँ काली की। माँ काली की पूजा 2 तरीके से होती है, एक वैदिक और एक तांत्रिक विधि से। जो तांत्रिक पूजा होती है उसमें माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भी माँ का पूजन, अर्चन, अनुष्ठान होता है, वो मध्य रात्रि से शुरू होता है। क्योंकि माँ काली का तंत्र में बहुत ही महत्व है, तंत्र की देवी है माँ काली। लेकिन तंत्र तांत्रिक रूप से पूजा करने के लिए गुरु होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि माँ काली की सामान्य पूजा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप तंत्र में जाकर के पूजा करते हैं तो उसके लिए कोई तंत्र का जानकार अच्छा गुरु होना चाहिए, जिसके निर्देश में आप पूजा करें, क्योंकि माँ काली जितना ही ममतामयी है उतनी ही, अगर आप जानबूझ करके कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि हर जगह ये चीज़ समझाई जाती है कि बिना गुरु के तंत्र नहीं छेड़ा जाता है। करते हैं तो फिर उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप तंत्र में जाके पूजा करना चाहते हैं तो आपका दीक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सामान्य पूजन करना चाहते हो माँ का, तो उसमें कोई भी कैसे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब माँ काली की पूजा में आपको किस तरीके से आपको करना रहता है, देखिए सबसे पहले तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? जब भी माँ काली का आपको पूजन करना है, आप अमावस्या को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। और देखिए माँ की पूजा करने में मुझे नहीं लगता आपको दिनों का महत्व रखना चाहिए, जब आपको समय मिले तभी आप कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर आप व्रत भी रखना चाहते हैं, चलिए इसी में व्रत का भी टॉपिक ले लेते हैं। अगर आप व्रत भी रखना चाहते हैं माँ काली के, तो आप माँ काली का शनिवार को व्रत रखा जाता है। तो व्रत के लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले संकल्प ले लेना है कि आप 11, 21, 31, 51 व्रत जितने आप करना चाहते हैं, कई लोग आजीवन व्रत रखने का भी संकल्प लेते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए आपको संकल्प ले लेना है कि मैं आपके इतने व्रत करूँगा, और जो भी आपकी इच्छा है उसका आपने संकल्प ले लिया। और पर ये करने से पहले आपको सबसे पहले जो भी आपके घर के कुल देवी देवता होते हैं, पितृदेव होते हैं, स्थान देवता होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, उनसे आज्ञा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी हर चीज़ में आपको समझाती हूँ, कोई भी पूजन करते हैं, कोई भी हम कोई भी बड़ा काम करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत शुरू करते हैं या कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो उसमें इन सभी की आज्ञा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। संकल्प लें, फिर आपको पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में आपको जो भी आपके गुरु हैं, गुरु का पूजन करना है। जिनके गुरु नहीं है वो भगवान शंकर को गुरु रूप में पूजन कर सकते हैं, दत्तात्रेय महाराज की पूजा कर सकते हैं। तो गुरु का, गणेश का, जो भी आपके इष्ट है उनका आपको पूजन करना है। उसके बाद आपको आपके कुल देवी देवता का पूजन करना है, आपके घर के पितरों का पूजन करना है। फिर उसके बाद आपको बटुक भैरव का पूजन करना है, हनुमान जी का पूजन करना है। उसके बाद स्थान देवता का पूजन करना है। इतने देवों को आपको पंचोपचार पूजन देना है। उसके बाद आपको आपके व्रत में सफलता हो, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है वो पूर्ण हो, उसके लिए आपको आशीर्वाद लेना है। फिर उसके बाद आपको एक चौकी सजा लेनी है काले कपड़े से, जिसमें अगर माँ का श्री विग्रह है तो प्रॉपर श्री विग्रह का आपको स्नान कराना है और श्रृंगार करना है, और नहीं है, विग्रह नहीं है और आपके पास तस्वीर है, कोई माँ का चित्र है, तो वही गंगा जल से उनको अच्छे से साफ कर लेना है। उनके पास में ही आपको बटुक भैरव का चित्र लगाना है, हनुमान जी का चित्र लगाना है। फिर आपको माता काली को काले वस्त्र अर्पण करने हैं। जब भी आप कोई चीज़ शुरू करेंगे, अनुष्ठान भी शुरू करेंगे, तो ध्यान रखिए जिस शक्ति का आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आपको उसके निमित्त वस्त्र रखने होते हैं, जो भी उनको प्रिय होते हैं। तो आपको माता काली के लिए काले रंग के वस्त्र रखने हैं, काले रंग की चुन्नी रखनी है, उनको ओढ़ा देनी है। 16 श्रृंगार कोशिश करना है उसमें काली ही चीज़ें आएँ, माँ को अर्पण कर देना है। एक आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा बटुक भैरव के लिए रख देना है। एक जनेऊ रख देना है, उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रख देना है। फिर हनुमान जी के लिए आपको प्रॉपर जो चोले का सामान आता है, जिसमें सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, वर्क होता है, जनेऊ होता है, वो सभी आपको रख देना है। और उसके अलावा 1.25 मीटर आपको केसरिया रंग का कपड़ा रखना है। उसके बाद आपने वहीं पर आपको सरसों के तेल का एक दिया जला लेना है माता काली के निमित्त। एक आपको चमेली का तेल का दिया हनुमान जी के लिए जलाना है, और एक चौमुखा दिया सरसों के तेल का आपको बटुक भैरव के नाम से जलाना है। देखिए जो तामसिक रूप में जाना चाहते हैं, उनको बटुक भैरव का जो दीपक प्रज्वलित करना है वो अपने घर के चौखट के बाहर करना है, और वहीं पर 2 सिगरेट भी दे देनी है, ठीक है? अच्छा, और जिनको सात्विक करना है वो घर में ही जला सकते हैं। उसके बाद आपको भोग में माँ को 5 पान, 5 पेड़े देने हैं। पेड़ों के ऊपर 2-2 लौंग लगा देनी है। 2 लौंग, 2 इलायची देनी है आपको, 5 बताशे देने हैं। शहद का एक छोटा-सा आप मिट्टी का बर्तन आता है, उसको धो करके आप उसमें शहद भर के दे सकते हैं। और बटुक भैरव को आप इमरती लड्डू का भोग दे सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त आप 4 लड्डू रख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपने बैठ कर के आप चाहे तो आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ की प्रसन्नता के लिए, कृपा के लिए। माँ काली के व्रत की कथा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ओम क्रीम कालिकाय नमः के 108 जाप कर सकते हैं, 108 माला करनी है, ध्यान रखिए, ठीक है? तो आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। और अपना व्रत जैसे नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से व्रत रख सकते हैं, और शाम को अघ्यारी पर भोग दे करके आप माँ काली की आरती करके, आरती करनी है आपको। एक पान के पत्ते पर आपको एक मिट्टी का दीपक रख लेना है, उसमें चौमुखी तेल की बाती लगानी है, उसके अंदर 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ा-सा आपको शुद्ध कपूर डाल करके आरती करनी है माँ की। तो इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, माँ का सामान्य रूप से पूजन करना चाहते हैं, तो भी आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। माँ को इस तरीके से आप भोग दे सकते हैं। आप चाहें तो ये भोग माँ के सामने नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अज्ञार पर भी भोग दे सकते हैं। और उसके बाद आप माँ काली के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप माँ काली की अगर आप रात में पूजा करते हैं, डेली बिल्कुल नियम अनुसार करते हैं,
तो कुछ टाइम बाद आपको किसी पराशक्ति का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। वो जो पराशक्ति होगी केवल एक तरह की शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है जो माँ काली की आराधना करने के कारण आपकी रक्षा के लिए उत्पन्न होती है। तो आपको उससे आपको घबराना नहीं है। और अगर गुरु है कोई तो उनसे आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि माँ काली बहुत जल्दी अनुभव कराती है। कलयुग में जो सबसे ज़्यादा जागृत देवी है, जागृत देवी-देवता है, उनमें माँ काली का जो स्थान है सबसे प्रमुख रहता है। क्योंकि अगर एक बारी माँ काली अपने किसी भक्त पर या साधक पर प्रसन्न हो जाती है, तो उसके साथ किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई टोना-टोटका किया कराया, कोई भी तांत्रिक क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन उसके जीवन में रहने नहीं देती है। तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती है माँ और बहुत जल्दी गुस्सा भी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ज्ञान है, तो ज्ञान होते हुए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और बाकी माँ का भाव रख के पूर्णतः समर्पण करके आप पूजन करें। माँ काली ज़रूर आपकी पूजन और व्रत में सफलता देगी। जब भी हम कोई पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो ध्यान रखिए अंत में हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। क्षमा प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसके बाद जो भी हमने पूजन किया है, अर्चन किया है माँ का, उसके बाद आपको उसका समर्पण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी चीज़ें सफल हो पाती हैं। तो आप इस तरीके से माँ भगवती की आराधना करके देखिए। आगे चल के मैं आपको तांत्रिक पूजा किस प्रकार होती है माँ काली की, उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। अभी आप यही इस तरीके से पूजन करके लाभ लीजिए। जय माँ काल का हर हर महादेव।